बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आयु की स्वर्णिम व उन्माद युक्त घड़ियों में यौवन मस्ती में भर देने वाली पुष्पों की सुंदरता और सुगंध सुबह सवेर के सुखद आगमन का प्रतीक, भोर का तारा, ऋतुओं में रंग भरने वाला बसंत, रात्रि की शोभा को बढ़ाने वाला चांद, ये सब अपने अपने विभागों में आनंद के प्रदाता हैं। अपने अपने प्रकार का आनंद इन सब से प्राप्त होता है। इनका आगमन ही आनंदकारी तथा सुखद है। इनका नाम लेने मात्र से ही एकदम मुंह से निकलता है कि ओहो कितना सुंदर है, कितना माधुर्य है, कितनी मधुर सुगंध है, कितनी प्यारी भोर है, कितना सुहावना मौसम है। पूर्णिमा के चांद से रात जो है नशीली बन रही है। ये इस आनंद शब्द ने हर प्राणी के हृदय में हलचल मचा रखी है। आनंद क्या है, इस पर महापुरुष अपने वचनों से समझा रहे हैं कि जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी लालायित रहता है और हर प्रकार से, जैसे सुबह सवेरे का आना, बसंत ऋतु का आना, सुबह सुबह की भोर का तारा, ये अपने अपने प्रकार से आनंदित करने वाले एक दृश्य है। यही एक धुन आनंद प्राप्त करने के लिए जो लालसा बनी है, इंसान की बनी रहती है, यही धुन हृदय की पुकार तथा अंतरात्मा की खोज में सवार रहती है कि दुख चिंता से मुक्ति मिले और आनंद से जीवन व्यतीत हो जाए। सोचिए और विचार कीजिए कि आनंद क्या वस्तु है, क्या है ये आनंद जो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ये आनंद ऐसी क्या वस्तु है जो ढूंढने से नहीं मिलती। इसका विषय यही है कि मानव का जो मन है, रसिक है, रस प्राप्त करने वाला है मन। इसे नीरसता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चित्त आकर्षक विमोहक दृश्यों और पदार्थों की ओर ये अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, भाग भाग कर जाता है। किसी नई और अनोखी वस्तु को देखकर मोहित हो जाता है। नित्य नई वस्तुओं और नई इच्छाओं की पूर्ति में जुटा रहता है। 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां और मन के वशीभूत होकर ये सदा किसी न किसी रस में लीन रहता है। वो वस्तु भी यही है जो इसे हर समय पागल बनाए रखती है। इन रसों के पीछे एक गुप्त शक्ति कार्य कर रही है, जिसे आनंद और सुख भी कहते हैं। इन रसों के आस्वादन पर पल भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है और यही कारण है कि मनुष्य का मन नित्य नए
सुख ऐश्वर्यों को एकत्र करने में, प्राप्त करने में, उन साधनों में दिन रात 24 घंटे दौड़ धूप करता रहता है। हर पल हर घड़ी नए रसों का रसपान करते हुए, चाहे कितने ही पदार्थों का रस आस्वादन करता है मन, फिर भी तृप्ति तो नहीं मिलती। ये सदा संतुष्ट ही रहता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, बंदर की तरह चंचल बना रहता है। एक इच्छा के पूरा होने से पहले ही हजारों लाखों इच्छाएं अपना दामन फैला करके दूसरे रसों की प्राप्ति के लिए, दूसरे रसों की उमंग लिए हुए पैदा हो जाती है। एक पदार्थ का रस आस्वादन करने के बाद इसे फिर वो फीका फीका लगने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी रस से दिल बिल्कुल ऊब भी जाता है, परंतु फिर भी इसके अंतर्मानस में किसी गुप्त रस की प्यास बनी रहती है। क्या कभी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये मन किस वस्तु के लिए छटपटाता है, किस पदार्थ के लिए इसके भीतर लालसा बनी हुई रहती है? अंतरात्मा की पुकार क्या चाहती है, जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा इसे सदैव बनी रहती है? वास्तव में मनुष्य की आंतरिक पुकार एक रस दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। उसी की खोज तथा उत्कंठा इसे बनी रहती है। परंतु होता क्या है कि ये मनुष्य सांसारिक सुख ऐश्वर्य रस भोग, जिनमें क्षण क्षण भर पल पल भर का सुख और आनंद मिलता है, यानी ये सुख पानी के बुलबुले की तरह जल्दी नष्ट हो जाने वाले होते हैं। बार बार इन्हीं रसों की ओर ये दौड़ता है। ये रस एक पल के लिए सुख रूप बनकर फिर सदा सदा के लिए दुख रूप बन जाते हैं। फिर देखो इन रसों का फल जीवन भर के लिए चिंता परेशानी का शिकार बना देते हैं। फिर क्या होता है? आहें भरना, परमात्मा से शिकायतें करना, अपने जीवन से तंग आ जाना और दुविधा में पड़े रहना, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक रस से मन उब गया, उस रस के दुख से फिर छुटकारा ही नहीं मिलता कि दूसरे रस ने अपना प्रभाव डाल दिया। अब ये नया रस सुख के रूप में नजर आने लगा। इसी में रम कर पिछले दुख को भुलाने का ये मनुष्य, ये मन प्रयत्न करने लगा। परंतु पल भर, क्षण भर, क्षणिक सुख मिलने के बाद फिर वही कुछ हुआ जो होना था। क्या कि वो रस बादल की बिजली की तरह चकाचौंध में डालकर फिर बादल में छुप गया और बाकी रह गया दुख और गम, चिंताओं का अंधेरा। इन्हीं रसों का ही दूसरा नाम है विषय भोग। अक्सर हम सुना करते हैं कि इंसान विषय भोगों में रमा हुआ है, विषय भोगों में लीन रहता है, इसलिए प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य भूल गया है। ये विषय भोगों का ये नमूना है जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं। इसी शरीर में ही मन और आत्मा दोनों का समावेश है, दोनों का मिश्रण है इसी शरीर में, मन भी आत्मा भी। मन विषय रसों का अभिलाषी है और आत्मा एक अखंड दिव्य रस की अभिलाषी है। आत्मा खुद भी एक रस, आनंद, सुख, शांति का भंडार है। आनंद मानव जीवन का विशेष अंग है। एक ही शरीर में मन और आत्मा का
मिश्रण होने के कारण, दोनों का समावेश होने के कारण आत्मा का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है। यही कारण है कि मन विषय भोगों में लिप्त होते हुए किसी दूसरे सुख को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी आत्मा सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट आनंद का खुद भंडार है। अंतरात्मा की भीतरी इच्छा को पूरा करने के लिए सांसारिक भोग पदार्थों से मिलने वाला आनंद असमर्थ है। अंतरात्मा की चिराभिलाषा को पूर्ण करने वाला सच्चा आनंद भक्ति और प्रेम के रस में है। ये रस या आनंद दुनियावी किसी भी पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। ये रस ऐसा अलौकिक और अवर्णनीय है जिसका वर्णन जिह्वा द्वारा बखान करने से या लेखनी द्वारा शब्दों में बद्ध नहीं किया जा सकता। यह रस वो अमूल्य कीमती जड़ी है जिसके बराबरी में, जिसकी तुलना में, जिसको पा लेने में हृदय शांत और स्थिर हो जाता है, चित्तवृत्तियां स्थिर हो जाती है, जीव फिर अपनी ही मस्ती में खोया रहता है जब ये आनंद प्राप्त हो जाता है। इस रस की जो जिह्वा वर्णन करने में असमर्थ है, ये अंतरात्मा की जो चिर अभिलाषा है, बड़े लंबे समय से इसी अभिलाषा को पूरा करने वाला ये आनंद है, भक्ति और प्रेम का रस। फिर जब ये रस मिलता है, मिल जाता है, मिलने लगता है, तो इंसान अपनी मस्ती में खोया रहता है। फिर उसे न चिंता, न कलेश, न कल्पना, न ईर्ष्या, न द्वेष आदि नजर ही नहीं आते, महसूस ही नहीं कर पाता। चिंता क्या है, कलेश क्या है, ईर्ष्या द्वेष क्या है, इससे अनजान हो जाता है। या ये कहा जाए कि जीव अमर पद की ओर बढ़ने लगता है, अमर पद को प्राप्त कर लेता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलाप होकर एक रूप हो जाता है। ध्यान देने के लायक बात है यही कि कहाँ तो विकारों की आग में झुलस कर आदि व्याधि उपाधि का शिकार बनना, और कहाँ इन तीनों पापों से छुटकारा पाकर एक अखंड आनंद में सुखमयी जीवन व्यतीत करना। कितना बड़ा अंतर है, कितना फर्क है दोनों में। क्या कोई प्राणी दुखी रहना चाहता है? कोई है ऐसा जो दुखी रहना चाहता हो? कौन चाहता है कि मेरा हृदय हर समय चिंताओं कलेशों का शिकार बना रहे? किसको ये अच्छा लगता है कि मेरा शरीर रोगों का घर बन जाए? हर प्राणी की यही इच्छा होती है कि वो निरोग, स्वस्थ, चिंताओं से मुक्त रहे। ऐसी आंतरिक इच्छा होने पर भी ना जाने सुखी मार्ग को, सुख वाले रास्ते को अपनाता क्यों नहीं इंसान। ये महापुरुषों को अफसोस होता है कि चाहता कुछ है इंसान और करता कुछ है। इसी दिव्य आनंद की खोज में और सुखी बनने के लिए तपीश्वर तप से, ज्ञानी ज्ञान से, ऋषि मुनि विषयों से
विराग धारण कर प्रभु चिंतन से तथा योगी योग बल से प्राप्त करने में इसको लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। इसी दिव्य आनंद की खोज के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुख ऐश्वर्यों से मुँह मोड़ा। राजपाट, महल, माड़ियाँ, रानियाँ, दासियाँ और सारे मायावी सुख ऐश्वर्यों के साधनों को ठुकराया और कई आनंद के अभिलाषियों ने विषय रसों का त्याग करके कठिन से कठिन साधनाएं करी। ये सब एक ही मंजिल के अलग अलग साधन हैं, जिनमें अधिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। जप, तप, संयम साधन करने का मतलब केवल दिव्य अखंड आनंद की खोज है। इसकी खोज करनी तो आवश्यक है कि इस आनंद को प्राप्त करने का कोई सुगम मार्ग है। और ये वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो महापुरुष बताते हैं कि हाँ, सरल और सर्वोत्तम सबसे आसान रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? सतगुरु की भक्ति का। ये वास्तविक सुख का मार्ग पूर्ण सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। फिर उस मार्ग पर चलकर हर कोई जीव लाभ उठा सकता है। कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आया है, अगर सतगुरु की शरण में पहुंच जाता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, काला हो, कुरूप हो, सुंदर हो, कुलीन हो, छोटी जाति का हो, कोई बड़े पद पर आसीन हो, ज्ञानी हो, धनवंत हो, सब कोई लाभ उठा सकते हैं, इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। गुरबाणी में भी कथन है कि आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। फरमाते हैं ये कुदरत का नियम है कि जिसके पास जो वस्तु होगी उससे वही कुछ प्राप्त हो सकता है। इत्र फुलेल आदि जो बेचा करते हैं, अगर उनसे कोई जाकर सोना मांगेगा, सोना खरीदना चाहेगा, तो क्या उसे प्राप्त हो जाएगा? उस इत्र फुलेल बेचने वाले से तो इत्र फुलेल ही मिलेगा। सोना कभी उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। उससे तो वो सुगंधमयी वस्तुएं ही प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार सच्चे सुख की अनुभूति पूर्ण सतगुरु ही करा सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। उन्हीं के भंडार से ही अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनकी भक्ति और प्रेम में दिल रंगने का नाम ही गुरु भक्ति है। इस वास्तविक सुख का मार्ग सतगुरु के द्वार पर जाने से ही मिलना संभव है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने पर ही संसार के फिर सब रस जो पल भर में फीके लगने लग जाते हैं, वो रस भोगे बिना ही उनसे उपरामता हो जाती है। क्योंकि जब असली आनंद, सच्चा सुख, सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति हो जाए तो फिर संसार के क्षणभंगुर रसों के पीछे कोई क्यों भागेगा? सब रस वो फीके और नीरस लगने लगते हैं। मोह माया के जंजालों से बिल्कुल
आज़ाद होने का रास्ता भी यही है। सतपुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, घर अंदर सब वत्थु है, बाहर किछु नाही, गुरु प्रसादी पाइए अंतर कपट खुलाही। सतगुरु ते हर पाइए भाई, अंतर नाम ध्यान है। सतगुरु ते हर पाइए भाई, अंतर नाम निधान है, पूरे सतगुरु दिया दिखाई। यानी फरमाते हैं महापुरुष की, ए जीव, जिस वस्तु की तू खोज बाहर करता है वो तेरे अंदर ही है, परंतु सतगुरु की कृपा से ही इसका भेद पाया जा सकता है। अपने आप नहीं पता लग सकता, सतगुरु की कृपा होगी, सतगुरु की शरण मिलेगी, सतगुरु की कृपा से ही इसका भेद पता चल सकता है। क्योंकि उनकी कृपा से अंदर के जो बंद किवाड़ हैं वो खुलते हैं। जहाँ ये खजाना आनंद का भरा पड़ा है, भीतर ही है, वो भीतर का जो भंडार है उस पर जो द्वार लगा हुआ है वो द्वार बंद है, जो सतगुरु की कृपा से खुलता है। फिर अंदर नाम का अखुट जो भंडार है जिसे सतगुरु ही दिखा सकते हैं, यानी आनंद के भंडार की कुंजी सतगुरु के पास ही है। अब हम स्वयं विचार करें कि हम सतगुरु के पास अगर पहुंच गए हैं तो फिर भी दूरी बनी हुई है, तो अपने आप की संभाल करें कि क्या वास्तव में हम सतगुरु के पास ऊपर ऊपर से दिखावे मात्र हमने पहुंच बनाई है, या हमने उनके चरणों में विशेष तौर से जगह बनाई है, उनसे अपने आप को भीतर से जोड़ा है या नहीं, ये हमें देखना है। क्योंकि सब कुछ इंसान के खुद पर निर्भर है। जब चाबी खजाने की सतगुरु के पास है तो जब तक वो चाबी हासिल नहीं करेंगे, अगर चाबी की हम बात करते रहेंगे, जो किवाड़ बंद है उसको खोलना है और उसकी कुंजी, उसकी चाबी सतगुरु के पास है, तो सतगुरु से व्यवहार होगा, सतगुरु से बात होगी, तभी सतगुरु से वो चाबी मिलेगी। अगर हम अपने आप में ही रमे हुए हैं, अपने मन मति पर ही अभी चले हुए हैं, सतगुरु के साथ दिखावे मात्र का ही संपर्क हमने बनाया है, तो चाबी कैसे मिलेगी? ये जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो ये जीव भी उसी का अंश आनंद रूप ही हुआ। अगर हम अपने आप को परमात्मा का अंश मानते हैं, अपने आप को शरीर नहीं मानते, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम उसका अंश हैं, तो फिर हम भी तो आनंद रूप ही हुए। परंतु वास्तव में ऐसा क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं कि जब ये जीव संसार में आता है तो यहाँ की रचना जो माया से लबरेज है, जब इंसान सृष्टि में संसार में कदम रखता है तो यहाँ जितनी भी रचना होती है से माया से रची पची हुई है, और उस रचना में आकर के ये जीव भी माया का रूप बन जाता है। मन जीव को धोखे में डालकर तुच्छ रसों से आत्मा की मांग पूरी करना चाहता है।
ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाता है मन। आत्मा की मांग सच्चे सुख और आनंद की है, लेकिन मन इसको संसार के ये मायावी क्षण भंगुर सुखों की ओर ले जाता है, भटकाता है और उन्हीं से आत्मा की मांग को पूरी करना चाहता है। मन ये कपटमयी खेल अनेक जन्मों से आत्मा के साथ खेलता रहा है और अब भी खेल रहा है। जिस प्रकार शरीर में किसी घातक रोग के कीटाणु 2-4 भी प्रवेश कर जाए, कोई संक्रामक रोग के कीटाणु चाहे 2-4 ही दाखिल हो जाए शरीर में, शरीर पर उस रोग के फिर निशान दिखाई देने लग जाते हैं। यदि शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाए तो वह कीटाणु फिर हजारों लाखों करोड़ों होकर के शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर वो रोग लाइलाज हो जाता है। अगर किसी चिकित्सक की, किसी सफल डॉक्टर की चिकित्सा ना मिले, यानी उस असाध्य रोग की चिकित्सा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार माया के कीटाणुओं ने बढ़ करके जीवात्मा को इतना गहरा रोग लगा दिया है जिससे अपने आत्मिक आनंद का ध्यान ही भूल गया है। स्वयं आनंद का भंडार होकर भी आत्मा उस आनंद का अनुभव नहीं कर रही। इस मानसिक अथवा आत्मिक असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए आत्मिक वैद्य, आत्मा को ठीक करने वाले वैद्य जो हैं वो संत सतगुरु हैं, उनके पास जाना ही पड़ेगा और वही इस असाध्य रोग का पूरा खात्मा कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, वही समर्थ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, वर्णन आता है, राम कृपा न साहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। सतगुरु वेद बचन विश्वासा, संजम यह ना विषय के आशा। गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को यही उपदेश दिया, यानी जिसका मन अस्थिर और चंचल है, जिसका मन टिकने वाला नहीं है, चंचल है, यानी अभी तक मन जिसका वश में नहीं हुआ, वो जिस जिस कारण से संसार में विचरता है उससे हटाकर इस आत्मा में लगाए। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह से शांत है और पाप रहित है, जिसका रज्जोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीकरण हुए जीव को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि दिव्य आनंद के प्रदाता सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर जो वक़्त के संत सतगुरु बन करके धरा धाम पर अवतरित हुए, इस वक़्त के पूर्ण सतगुरु दिव्य आनंद के प्रदाता है और उन्हीं की शरण संगति से ही वास्तविक एक रस आनंद की प्राप्ति होगी। उस एक रस की यानी भक्ति और प्रेम से, प्रेमा भक्ति से
जो एक रस प्राप्त होता है, फिर अनेक अनेक सांसारिक रसों से छुटकारा हो जाता है। संत सतगुरु मालिक के अगर दूत और पथ प्रदर्शक तथा आत्म आनंद के धनी होते हैं और इस दिव्य एक रस अखंड आनंद की प्राप्ति सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर प्रेम और भक्ति में लीन होने से मिलेगी। तो आओ हम उन विषयों पर विचार करें, बल्कि गहरा विचार करें जिन रास्तों से हमें गुजरना है, यानी परमात्मा की कृपा, अमूल्य जन्म की प्राप्ति के साथ साथ जीवन का पर्यवेक्षण करते हुए लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करें। यानी सतगुरु के अनमोल वचनों पर अमल करने की एक अच्छी शुरुआत करें। लगन से अपना कीमती वक़्त सतगुरु के वचनों पर अमल करके खर्च करें और सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करके सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।